बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन। आज यौम आशूर है। आज मज़लूम करबला सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, औलाद इमाम हुसैन और असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों की याद में आज यौम आशूर पूरी दुनिया की तरह रावलपिंडी में भी इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और इस वक्त रावलपिंडी में मरकज़ी जो जुलूस है वो फवारा चौक पहुँचने के बाद नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद इस वक्त जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। और इस वक्त जो मरकज़ी जुलूस है वो यहाँ से होते हुए कदीमी इमाम बारगाह में जाकर मरकज़ी जो जुलूस है वो अख्ताम पज़ीर होगा। आज यौम आशूर के इस दिन यहाँ अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी तादाद में आकर आज इमाम को यहाँ पुरसा पेश कर रहे थे। और ये जुलूस अब से कुछ देर बाद बाकायदा इस एरिया में पहुँचने के बाद कदीमी इमाम बारगाह में जाकर ये जुलूस अख्ताम पज़ीर होगा। और इस जुलूस में ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्गों के साथ साथ जिस्मानी तौर पर जितने भी माज़ूर जो अफराद थे उन्होंने भी बड़ी तादाद में जुलूस में शिरकत की और इमाम को बाकायदा पुरसा पेश किया है। आज के दिन ही यौम आशूर के दिन ही इमाम अली मकाम ने खुद भी और औलाद इमाम हुसैन ने भी और असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी करबला के मैदान में एक अजीम तारीख ता क़यामत तक जो है बाकायदा रकम कर दी है। और आज इमाम के चाहने वाले जो हैं बाकायदा तमाम मसालिक के लोग जो भी इमाम के चाहने वाले हैं इस जुलूस में आकर इमाम की उस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं और इमाम को पुरसा पेश कर लेते हैं। और आज के दिन ही आप बिलखुसूस आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ अलम अब्बास भी है। इस अलम अब्बास की निस्बत जो है हज़रत अलमदार अब्बास के साथ है जिन्होंने वफ़ा को इज़्ज़त बख्शी है। और हज़रत अलमदार अब्बास को जब आखिरी लम्हात में शिमर मलऊन ने बाकायदा उनको कहा कि आप अपने भाइयों के साथ आप पनाह ले सकते हैं, आपको हम माफ़ कर लेंगे, आप इमाम का साथ छोड़ दें। लेकिन शिमर मलऊन के उस गुफ्तगू पर अलमदार अब्बास ने डट के उन्होंने इमाम के साथ खड़े होने का बाकायदा कहते हुए उन्होंने अलमदार अब्बास ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो है बाकायदा एक वफ़ादारी का जो है उन्होंने सबूत दे दिया है। और इस वक्त ये जितने भी अज़ादार हैं आज ये अलम अब्बास में भी यहाँ पहुँचकर इसकी ज़ियारत करते हैं और इस अलम का वास्ता देकर खुदा से अपनी हाजात भी तलब कर लेते हैं। आज जुलूस में जुलजना को एक मकाम हासिल इसलिए है क्योंकि आखिरी लम्हात पर जब इमाम तनो तनहा थे करबला के मैदान में तो इस जुलजना ने भी इमाम के साथ बहुत बड़ी वफादारी का मुजाहरा किया है। इसीलिए जुलजना का एक मकाम है और लोग आज इस जुलजना की ज़ियारत करने के लिए भी पहुँच जाते हैं। और इस जुलजना ने इमाम के साथ जो वफादारी की है उसकी भी एक मिसाल जो है रहती दुनिया तक जो है बाकायदा रकम हो चुकी है। उसके साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ जगहों में जो शबी है बिलखुसूस गौहर अली असगर है उसकी भी शबी बनाई जाती है, उसकी भी एक बहुत बड़ी तारीख़ है। और उससे भी लोग बिलखुसूस जितने भी ख़वातीन जो औलाद नरीना से जो महरूम है वो ख़वातीन आती हैं और वो इसे गौहर अली असगर का वास्ता देकर खुदा से अपनी मिन्नतें तलब करती हैं औलाद नरीना का, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी निस्बत है। जितने भी हमने यहाँ अज़ादारान इमाम हुसैन को हमने देखा यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ शिया ने अली इब्न अबी तालिब ही नहीं बल्कि बहुत से मसालिक के लोग जो इमाम के चाहने वाले हैं इस जुलूस में शरीक है। और इमाम की साबित कदमी और उनके क़याम से यही सबक मिलता है कि रहती दुनिया तक जितने भी मज़ालिम आपके साथ होंगे, जितने भी जाबिर और जितने भी जो है सफ़ाक के सिफत के लोग गुजरेंगे उनके सामने आपने डट के मुकाबला करना है। हमेशा हक और सच के साथ आपने खड़े रहना है। और इमाम के क़याम का मकसद ही हमेशा हक और सच के साथ साबित कदम रहने का ही है। तो आपने जब भी दुनिया में कहीं भी मुश्किल आए हमेशा आपने हक और सच के साथ देना है और आपने डर जाना है हुसैन के इनकार की तरह। तो इस आज के इस बिलखुसूस इस जुलूस को मनाने का, इमाम को पुरसा देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि आपने वक्त के जाबिर जालिम हुक्मरानों के सामने जो है इमाम के इनकार की तरह आप लोगों ने खड़ा होना है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त।